अब एक पटवारी साहब की ऐसी बुद्धि है कि वो पटवारी तो बन गए, लेकिन उन्हें कंप्यूटर पर काम करना नहीं आता। लिहाजा उन्होंने एक प्राइवेट आदमी को अपना आईडी पासवर्ड दे दिया और उस प्राइवेट आदमी ने ऐसी तरकीब निकाली, ऐसा कुछ हेर फेर किया कि 5-6 किसान परेशान हो गए। तकरीबन 85 एकड़ जमीन दूसरे के नाम कर दी गई। किसानों की जो 85 एकड़ जमीन थी वो दूसरे के नाम कर दी गई और उसमें 1.25 करोड़ रुपए का केसीसी लोन लेने की योजना भी बनाई जा रही थी। समय रहते पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। जो सही समय पर निवेश करता है वही आगे बढ़ता है। कल्पधाम बिल्डर्स लेकर आए हैं रेरा अप्रूव्ड प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। भरोसेमंद रियल एस्टेट विकल्प के साथ बेहतर निवेश का मौका हाथ से न जाने दें। आज ही संपर्क करें। सागर जिले के केसली तहसील से जमीन के नामांतरण का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजस्व व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि पटवारी की सरकारी आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर करीब 50 एकड़ से ज्यादा जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम कर दी गई और भी किसानों के साथ ऐसा हुआ है। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस जमीन के आधार पर करीब 1.25 करोड़ रुपए का केसीसी लोन लेने की योजना भी बनाई गई थी। मामला सामने आया तो तहसील प्रशासन में हड़कंप सा मच गया। मामला केसली तहसील के पटना खुर्द और बमनी गांव का है। किसानों के मुताबिक उन्हें जब किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिली तो उन्होंने तत्काल तहसील में जानकारी ली। यहां पता चला कि उनके नाम दर्ज जमीन अब पठा गांव निवासी ब्रजेंद्र यादव के नाम हो चुकी है। किसानों ने जब रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई तो करीब 50 एकड़ जमीन के नामांतरण की बात सामने आई। इसके बाद किसानों ने सामूहिक रूप से तहसीलदार को ज्ञापन देकर जमीन वापस अपने नाम कराने और पूरे मामले की जांच की मांग की गई। आरोप है कि पटवारी धीरज अपनी सरकारी आईडी और पासवर्ड से कंप्यूटर पर काम कराने के लिए एक निजी कंप्यूटर सेंटर संचालकों की मदद लेते थे। इसी दौरान आईडी और पासवर्ड का कथित रूप से गलत इस्तेमाल कर जमीनों का नामांतरण कर दिया गया। मामले में 1.25 करोड़ रुपए के केसीसी लोन की कथित योजना की बात भी सामने आई। हालांकि यह आरोप जांच का विषय है और अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं। तहसीलदार ने संबंधित पटवारी की आईडी बंद कर दी है और किसानों को जमीन वापस उनके नाम करने का भरोसा दिया है। मामले की जांच एसडीएम केसली स्तर पर होना बताई जा रही है। वहीं पटवारी खुद को मामले से अनजान बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कंप्यूटर का ज्यादा ज्ञान नहीं और उन्होंने भरोसे के आधार पर एक व्यक्ति को आईडी और पासवर्ड दे दिया। अब सवाल है कि 50 एकड़ जमीन का नामांतरण आखिर कैसे हुआ, सरकारी आईडी पासवर्ड किसने इस्तेमाल की और इसके पीछे सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर था या कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। कुछ लोग जो कंप्यूटर या आईटी के बारे में नहीं जानते, ऐसे पटवारी पर ऐसे लोग नज़र बनाए रहते हैं और उनका वो काम करते हैं और इस तरह की हेराफेरी वो कर रहे हैं। ये कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि ऐसे पटवारी को प्रशिक्षित किया जाए ताकि पटवारी कंप्यूटर का ज्ञान रखें और इस तरह की धोखाधड़ी से कम किसान तो बच सकते। गलती करने वालों ने तो वो बता रहा हूँ, सब जगह उन्हें अपनी एप्लीकेशन लगाई, पटवारी भी मिली थी पटवारी। आपने कहाँ शिकायत की? शिकायत अभी हमने वैसी उन्हें आईडी साहब को आवेदन जमा हो और अब कोई प्लान नहीं कर रहा भाई, करी कुछ आज मैंने और पत्रकारों से और कुछ कर रहा थे। क्या आश्वासन मिला आपको? मैडम से क्या आश्वासन मिला? मैडम जी कह रही थी कि वो धीरे धीरे सब कुछ करवा दिया जाएगा। पटवारी फिलहाल पकड़ रहे हैं, बुला रहे हैं, पटवारी आ नहीं रहे हैं ऐसी बता रही थी। और फिर आज तो कोई एप्लीकेशन बन गया, वारंट बन गया, लाइन टच कर दो, बुलवा के कोई। ये बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत से पटवारी ऐसे हैं जो कंप्यूटर का ज्ञान रखते ही नहीं, वो प्राइवेट लोगों से काम करा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है साहब, बड़ा दुर्भाग्य। ये बड़े पैमाने पर ये चीजें हो रही हैं। पटवारी जी, आप बमनी से हो। आपकी आईडी आया है कि आपकी आईडी को हैंग कर दिया। किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन है जो उसको किसी एक किसान के नाम पे कर दिया है और उस पर शायद 1.25 करोड़ का केसीसी बनवाने का कुछ ऐसा प्लान था, षड्यंत्र था। वो क्या है मामला?
हमारी कुछ जानकारी में नहीं। आपकी आइडिया पटवारी है हुआ और आपको नहीं, जानकारी हम ये क्या संभव है? बीमार थे हम, हमें बाटल लगी थी, पर्चा अपन सब रखे। कहाँ से केस किया है उनने, कोई जानकारी। वो कुलदीप, उसका मोनू चढ़ा। इनने केस इनका क्या है? कुलदीप मोनू चढ़ा के इसमें क्या ये बोला है? IT सेंटर बैठता था पहले, तो उसमें क्या है? उसमें अपन काम वाम करवाते थे। अपना भाई आईडी कम कार्ड को- बना भी दिया था उसको, उस दिन नहीं दिया हमने, उसके पहले पहले का था। उसके पास था हाँ। मतलब। योगेश विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज केसली। जो सही समय पर निवेश करता है वही आगे बढ़ता है। कल्पधाम बिल्डर्स लेकर आए हैं रेरा अप्रूव्ड प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। भरोसेमंद रियल एस्टेट विकल्प के साथ बेहतर निवेश का मौका हाथ से न जाने दें। आज ही संपर्क करें।